अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 6 है और इसके अंदर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके थे। यहाँ पर हम उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के कुछ रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। उनके अंदर एक रिजल्ट ये भी था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर इनफाइनाइट। अब उसके डिपेंडेंट का तरीका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि लीनियरली डिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम एक मेथड डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि y इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस सूरत में बन जाती है। अब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा और डी वाई के साथ ऐसी टर्म्स मौजूद नहीं है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, इसलिए आप यहाँ पर जीरो लेंगे। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था उसके जरिए से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर मजीद अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इक्वल टू सी प्राइम आएगा और यहाँ से वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट। ये इसका सोल्यूशन निकल आया। अब इसके बाकी जितने भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं वो सारे मालूम करने का ये फार्मूला है हमारे पास। मतलब जो आपने स्टार्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया हुआ है, y लिया हुआ है हमने, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है ना वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर का कोई भी आप फंक्शन बना लें। तो सपोज मैं जस्ट यहाँ पर वाई स्क्वायर ले लेता हूं तो उस सूरत में फंक्शन बन जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब। अब y क्यूब जो है ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर मैं इस फंक्शन की जगह साइन ले लेता हूँ लेकिन उसमें वेरिएबल मुझे वाई स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तो y इंटू साइन वाई स्क्वायर ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप f ऑफ वाई स्क्वायर पर कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। तो जो फंक्शन भी आप लेंगे उसको आप म्यू से मल्टीप्लाई मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी फंक्शन बनाएंगे वो आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो अब ये सारे फंक्शंस जो इस तरीके से आपको मिलेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस है। इसका मतलब है कि जब आपको उस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो सॉल्यूशन मिलने के बाद आप उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है वो इनफाइनाइट बना सकते हैं। जी, नेक्स्ट आपके हम अभी कुछ रूल्स स्टडी करते हैं जिनके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो है वो बनाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर एक रिमार्क लिखा हुआ है कि although an equation of the form m into dx plus n to dy is equal to 0 always has integrating factors। मतलब इसका कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाजमी तौर पे होता है, बट देयर इज नो जनरल मेथड टू ऑफ फाइंडिंग देम। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का कोई जनरल तरीकाकार या कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। यहाँ पर अब हम कुछ रूल्स जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड आउट करने के। तो उसमें फर्स्ट रूल आपके पास है बाय इंस्पेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑफन एन इंटीग्रेटेड फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी फाइंड आउट बाय इंस्पेक्शन एज एक्सप्लेन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ फार्मूलाज बताए हुए हैं। इन फार्मूलाज की मदद से आप उनको टर्म्स को रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने के बाद एक सूटेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा टफ इसलिए है कि आपको ये सारी टेक्निक्स और फार्मूले याद रखने पड़ेंगे।
मजीद यहाँ पर भी कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन फार्मूलों को पहले तो याद करेंगे, उसके बाद हम इनकी मदद से एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स डी वाई। अब इस डी वाई को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगी। अब यहाँ पर y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे देखें, यहाँ पर अब जो फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है इसके बटे के नीचे, और यहाँ पर ये दिया हुआ है डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x, और अगर डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y दिया हो तो फिर यहाँ पर ये y स्क्वायर आ जाता है। तो अब इस टेक्निक को जहन में रखते हुए हम इस एग्जांपल को करते हैं। अब यहाँ पर y dx है और माइनस एक्स डी वाई है, तो इसको हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको अगर आप उसी डिफरेंशियल की सूरत में लिख लें। अब ये जो सारी एक्सप्रेशन है ये y ओवर x का डिफरेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा उससे, इंटीग्रेशन से, और y का इंटीग्रल जो वो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ये सोल्यूशन लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ पर इस एग्जांपल में भी वही एक्सप्रेशन है x dy माइनस y dx, और राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको हम इस तरफ लाकर डिवाइड कर देते हैं। अब इसका जो डिफरेंशियल है वो ये वाला होता है, डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। इसका अगर आप डिफरेंशियल ओपन करें तो ये डिफरेंशियल इक्वल होता है x dy और माइनस y dx, और बटे में आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ज़हन में रखते हुए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर देते हैं, तो इस सारे की जगह पर डिफरेंशियल ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स राइट कर लेते हैं। दोनों तरफ अब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डिफरेंशियल और ये डिफरेंशियल कैंसिल आउट होकर इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये टेंजेंट आर्क टेन का मतलब है टेंजेंट इनवर्स, इसको दूसरी तरफ ले जाकर ये टेंजेंट इनवर्स खत्म करके टेंजेंट ऑफ c प्लस एक्स लिखेंगे, x को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन निकल आए। अच्छा, यहाँ पर मजीद उनके अलावा कुछ रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि अगर m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट नहीं है, और इसके अलावा m का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव और माइनस n का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय n, मतलब ये सारी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपको एक फंक्शन ऑफ x मिल जाता है। तो फिर इंटीग्रेटेड फैक्टर मालूम करने का फार्मूला ये होगा कि जो फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा p ऑफ x, इसको आप e की पावर में लेकर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर अब m की वैल्यू ये वाली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ये m की वैल्यू है। इसको विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, और y का डेरिवेटिव 1, तो my आपके पास निकल आया -1। इसी तरह dy के साथ x लिखा हुआ ये n की वैल्यू है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये my की वैल्यू -1 रखें, nx की वैल्यू 1 रखें तो ये -2 बन जाता है। नीचे n की वैल्यू पुट करेंगे तो वो x आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है ये x का फंक्शन है।
इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जो आपके स्टार्ट में गिवन इक्वेशन है उसको आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी 1 + 1/x माइनस y/x² dx के साथ और 1/x dy के साथ। अब ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, इसको आप इंटीग्रेट कर लें। इसका जो dy के साथ वाला पोर्शन है उसके अंदर विदाउट x कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर 0 यूज करेंगे। मजीद इसको इंटीग्रेट करके ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल आएगा। इसी तरह सेकंड रूल है, अगर आप nx माइनस my को m पे डिवाइड करते हैं और ये जो फंक्शन आपके पास बन जाता है ये सिर्फ y का फंक्शन बन जाता है। अगर ये आपके पास सिर्फ y का फंक्शन बन जाता हो तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का ये तरीकेकार होगा। मतलब e की पावर में आप इंटीग्रल किसका लेंगे, इस q वाले फंक्शन का लेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, dx के साथ कोई भी फंक्शन, ये मतलब 1 है, तो उस 1 का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 0 बन जाता है। और जो dy के साथ फंक्शन है इसको आप n का नाम देते होते हैं, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास 1/y आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऊपर 1/y बन जाएगा, नीचे आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये जस्ट आपके पास 1/y ही बन जाता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे तो वो आपके पास y आ जाता है। गिवन इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन y dx x माइनस y sin y dy इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप इंटीग्रल ले लेंगे तो यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसीलिए यहाँ पे x y इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसके ऊपर आप बाई पार्ट्स लगा के, तो बाई पार्ट्स के जरिए इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर ले ये आपके पास y cos y माइनस साइन y इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये रिक्वायर्ड इसका सोल्यूशन है। थर्ड रूल हमारे पास ये है कि अगर आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इक्वेशन होमोजीनियस हो लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो, और इसके अलावा m वाले फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करें, n वाले फंक्शन को y से करें, इन दोनों का जो सम है वो आपके पास नॉन जीरो आ जाए, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करने का तरीका ही होगा कि इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, xm प्लस yn का रेसिप्रोकल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखें, इसमें dx के साथ y स्क्वायर है, इसकी डिग्री 2 हो गई, x और y डिग्री 2 हो गई, और dy के साथ भी x स्क्वायर है, इसकी डिग्री भी 2 है। तो तमाम टर्म्स की डिग्री 2 होने की वजह से, मतलब डिग्री सेम होने की वजह से, ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि m की यहाँ पर अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास बन जाता है 2y, और y का 1 हो जाएगा तो साथ में x आ जाएगा, और n वाला जो फंक्शन उसमें सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर ले तो वो -2x बन जाता है। तो ये दोनों जो है इक्वल ना होने की वजह से ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ऊपर जो प्रोसीजर बताया हुआ है, हम xm प्लस yn ये वाली एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपके पास एक्स वाई स्क्वायर आ जाती है, जो कि नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो होने की वजह से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होगा कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आपके पास 1/xy स्क्वायर है। इसको अगर आप गिवन इक्वेशन के साथ इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, जिसको अगर अब आप चेक करें तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है।
तो एग्जैक्ट वाले मेथड को यूज करते हुए 1/x प्लस 1/y इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आपके पास 1/x का इंटीग्रल नेचुरल लॉग x आ जाएगा, और 1/y y एज ए कांस्टेंट होता है तो x/y बन जाएगा, और राइट साइड पे c आ जाएगा। इसी तरह एक फोर्थ रूल भी हमारे पास है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की है कि अगर आप dx के साथ जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से y को कॉमन निकाल लेते हैं, तो पीछे जो फंक्शन बच जाएगा वो x इंटू वाई पर डिपेंडेंट फंक्शन होगा, मतलब x मल्टीप्लाइड बाय y। और dy के साथ जो रकम है उसमें से अगर आप x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर भी x y वाला फंक्शन बच जाएगा। अच्छा, कंडीशन ये है कि अगर आप x m माइनस वाई एन को लेते हैं और ये नॉन जीरो आता है तो उस सूरत में इसका जो रेसिप्रोकल लेंगे वो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर अब dx के साथ जो फंक्शन है इसमें से अगर आप y को कॉमन ले लेते हैं तो जस्ट आप देखें यहाँ पर x इंटू वाई बच जाता है, और dy के साथ वाला जो फंक्शन है उसमें से x को कॉमन लेते हैं तो इधर भी x इंटू वाई वाला फंक्शन बच जाता है। इसका मतलब है कि ये अबव कंडीशन जो गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें से अगर अब आप एक्स एम माइनस वाई एन इसको अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो ये भी आपके पास 2xy मतलब नॉन जीरो आ जाता है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इंटीग्रेटेड फैक्टर बन जाएगा। गिवन इक्वेशन को इस इंटीग्रेटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर ले और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से इसको सॉल्व कर ले, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका निकल आएगा। जी यहाँ पर ये कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड आउट करने को। तो आमतौर पर बस ये थोड़ा सा ये जो नॉन एग्जैक्ट या इंटीग्रेटेड फैक्टर वाला टॉपिक है इस लिहाज से टफ है कि एक तो इसमें ये रूल्स सारे याद रखने पड़ते हैं, और दूसरे स्टार्ट में जो बाई इंस्पेक्शन वाले फार्मूले हैं वो भी आपको याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। A first order linear differential equation is of the form, ये हमेशा इस शक्ल में लिखी हुई होगी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कि dy बाई डी एक्स है प्लस y के साथ एक ऐसा फंक्शन है जो x का फंक्शन होगा, और बराबर के दूसरी तरफ जो फंक्शन है वो भी x वेरिएबल का फंक्शन होगा। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वर्किंग रूल आप ये इस्तेमाल करेंगे कि स्टेप नंबर 1 के अंदर पुट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, मतलब आपको जिस फॉर्म में भी इक्वेशन दी हुई है आप उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दूसरे नंबर पर आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, और उसके लिए फार्मूला ये इस्तेमाल करना है कि जो यहाँ पर y के साथ फंक्शन दिया हुआ है ना p ऑफ x, उसका आपने e की पावर में इंटीग्रल ले लेना है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। फिर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा के जो आपका एग्जैक्ट वाला तरीके का आ रहा है वो वाला यूज कर लेंगे और सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल है dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ये तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी dy बाई dx। अब यहाँ पे p ऑफ x नहीं है, मतलब वो 1 है, और q ऑफ x जो है वो x है, तो p ऑफ x की वैल्यू 1 को इस्तेमाल करते हुए आप इस फार्मूले से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ex निकल आता है। अब ये जो इक्वेशन 1 है इस इक्वेशन को ex मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइडों पे। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो ये वाली टर्म्स है इनको लिखा जा सकता है कि डेरिवेटिव ऑफ ex इंटू वाई, मतलब इस डेरिवेटिव को ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। दोनों साइडों पर इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर अब लेफ्ट साइड से तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा,
राइट साइड पे x और ex है, तो इनका जब आप इंटीग्रल लेंगे इस तरफ तो उस पर बाई पार्ट्स लगा दे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रल लेना है ex और dx, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आप लिखेंगे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ex। ठीक है, ये आपके पास इसका ये आ गया इंटीग्रल। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x और ex का इंटीग्रल ex ही होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है और ex का इंटीग्रल ex होता है। अगेन इसका ex का इंटीग्रल लेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। तो अब अगर आप इसको ex से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो ये तरीकेकार है इस तरीके की जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का। जी यहाँ तक हमने 6 मुख्तलिफ तरीकों से 6 टेक्निक्स यूज करके ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जो कि फर्स्ट ऑर्डर वाली थी। ठीक है, और उनमें जो डेरिवेटिव था उसकी पावर भी आपके पास 1 थी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और उसकी डिग्री भी फर्स्ट थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिसमें डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा हो सकती हो, ऑर्डर उसका फर्स्ट ही हो लेकिन डिग्री जो है वो 1 से ज्यादा हो सकती हो। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ये 2 इसमें मेथड हमने डिस्कस किए हैं, तो ये मुकम्मल हो गया। इसमें से अगर आप कुछ पूछ